हे एवरीवन, तो ये व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग होगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारा इग्नोर करते आई हुई हूँ, लेकिन अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल किसी भी इंसान को मानने लगो तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और सुबह सुबह आज मुझे जो कॉल आया था मुझे थोड़ा सा हिला के रख दिया था। मैं नहीं बोलूँगी क्या कॉल था क्या नहीं था, बस इतना बोलूँगी मेरी फैमिली मेम्बर से किसी का कॉल था। और आज आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और जो होगा सिंपल सटीक जवाब मिलेगा आपको। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ जवाब देती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ मेरे व्यूअर्स मुझसे कुछ अच्छा भी देखना चाहते हैं और अगर मेरे अंदर कुछ बुरा है तो वो भी मुझे बताते हैं, और अगर मुझे अपना साइड रखना है तो डेफिनेटली मैं रखूँगी। आई थिंक आई एम प्रिटी कैपेबल ऑफ पुटिंग माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप लोग को मेरे व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे पतिदेव व्लॉगिंग नहीं करते हैं। अगर मेरे पति व्लॉग करते ना तो वो बोलते सुचिता आज ये की, सुचिता ने ये किया, सुचिता के साथ ऐसा हो गया, सुचिता के साथ वैसा हो गया। बट नहीं, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई व्लॉग्स। ही जस्ट कम एज अ गेस्ट, आप बोल सकते हो, और ही इज़ जस्ट माई पार्टनर, नॉट इन व्लॉगिंग। तो मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती, इंसिस्ट नहीं कर सकती, और अभी वो हैं भी नहीं जब मैं शूट कर रही हूँ। ना मेरा बेटा है ना वो है, बेटी और मैं हूँ। तो इसीलिए वो मेरे पार्टनर स्टार्टिंग से नहीं रहे। आप लोग जब से मेरा व्लॉग देख रहे हो कि मुझे ही देखे हो, इसीलिए मेरी बातें मेरी ही होती हैं। और आप लोग बोलते हो ना कि जो तुम लोग दिखाओगे वही तो बोलेंगे, तो मैं आप लोगों से बस एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने ससुराल वाले को आपको नहीं दिखाती हूँ, तो प्लीज़ आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन मेरे ससुराल के बारे में मत बोलो। क्योंकि अनगढ़ित, मतलब वो बोलते ना, कुछ भी कहानी बना करके आप बोलते हो कि तुम्हारे ससुर ये, तुम्हारे ससुर वो। तो पहली बात, मैं बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके जवाब दूंगी। उसमें से एक कमेंट ये भी है कि तुम अपने ससुराल को, तुम अपने ससुर जी को बुला के 6 महीने तक अपने पास रखो। डेफिनेटली आपको पता है इस बार मैं ससुराल से आई हूँ ना, तो मैं रोते हुए आई हूँ। मैं, और आधे दूर आने के बाद मेरे पति और मेरा ये था कि हम पापा को लेके जाएंगे साथ में। इसलिए नहीं कि पापा को कुछ परेशानी है, इसलिए ना कि पापा, जब मैं आ रही थी ना, पापा ने मेरे को पैसे दिए थे कुछ। जब मैं आ रही थी पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मुझे रोना आ गया। ऐसा बोला इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया या कुछ भी, उन्होंने बस बोला कि मतलब कि हम लोग अब पता नहीं कितना टाइम और स्पेंड कर पाएंगे। तो मुझे अजीब सा रोना आ गया। आद्या इधर आ जा बेटा। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आधे रास्ते में आने के बाद मैंने लड्डू के पापा को बोला कि लड्डू हम लोग लेके चलते हैं पापा को। फिर हमने भैया से बात की, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं अभी ठीक है पापा, थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग निकलो और कोई बात नहीं है। हो सकेगा तो पापा मेरे बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, शायद वो आए, क्योंकि उनका हो सकता है वो भी आपको जल्दी ही दिख जाए। अगर नहीं भी दिखे तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग इतना मत बोला करो, क्योंकि उनको यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मेरी आद्या हंस के चली गई कैमरे में, क्योंकि उनके जो भी भाई पटीदार साथ संगत सब कुछ है वहीं पे है। यहाँ पे जब पिछली बार आए थे कोयम्बटूर, तो उनको 1-1.5 महीने में ही हो रहा था कि मुझे घर पहुँचा दो जल्दी से, बिकॉज वो एनवायरनमेंट, वो लैंग्वेज, वो सब नहीं मिल पाता है यहाँ पे। और जो सामान वो ऐसे खरीदते वरीदते ना मार्केट जाके, हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेते हैं, बहुत रेयर होता है कि मार्केट से लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं तो वो हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं। और पापा को आदत है वॉक करने की, लेकिन खैर मैं ये नहीं बोलूँगी। और उनका उम्र जो है वो 80 के आसपास है, तो मैं खुद भी नहीं चाहती उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट हो। लेकिन हाँ, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी दादा दादी, दादी तो नहीं है बट दादाजी हैं, जितने दिन हैं उनका प्यार मिले। और बस ससुराल से रिलेटेड आप लोग कुछ मत बोला करो, क्योंकि फिर मुझसे नहीं वो हो पाता है, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों को शो ही नहीं किया। और जब शो नहीं करो और आप अपने से कहानी बनाओ ना, तो थोड़ा सा हर्ट कर जाता है। और रही बात जो मैं दिखाती हूँ उसके बारे में आप बात करते हो, चलो मेरा काम है अपने आप को मैं बता सकती हूँ कि मेरा क्या था इंटेंशन, क्या नहीं है इंटेंशन। तो आज आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। जस्ट अभी मैंने कितने देर पहले, 17 मिनट पहले एक ब्लॉग रील डाला है मैंने, और उसके ऊपर कमेंट आया था
एक तो ये फेक आईडी है क्योंकि यूज़र YY9TV3KJ2H ऐसे करके आईडी है। इनका कमेंट है ये, अब आप बहुत खुश होंगे ना, छोटे भाई घर से चले गए, तब अब आप और मनीषा खुशी से दिन भर वीडियो कॉल पर लगे रहो। तो पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा छोटा भाई घर से गया, या प्रॉब्लम ये है कि मेरी और मनीषा भाभी की शायद बात हो रही होगी, या फिर ये प्रॉब्लम है कि सब शांत क्यों है। मतलब आग लगाओ लेकिन एक लिमिट में लगाओ भाई। और अगर मैं और मनीषा भाभी बात भी कर रहे होंगे तो उसमें आपकी क्या आ जा रही है। मेरे पास खैर उतना टाइम नहीं है कि दिन भर मैं बात करूं, और ना ही मनीषा भाभी के पास टाइम है। एक सेकेंड बेटा। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास, ना मनीषा भाभी के पास, ना मुझे लगता है किसी के पास। और मेरे और मेरी मनीषा भाभी का या मेरी दोनों ही भाभीियों का कोई रिश्ता गलत नहीं है कि दिन भर फ़ोन पे लगे रहेंगे एक के ना रहने पे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर रंजना नहीं है तो हम लोग कॉल पे रहेंगे, या फिर मनीषा भाभी नहीं है तो मैं और रंजना कॉल पे रहेंगे। मुझे लगता है जब से मतलब मैं आई हूँ तब से मुझे लगता है कल एक वीडियो कॉल पे बात हुआ था, वो भी मैं ना वो मेरे नंबर पे कॉल की थी, ना मैं उनके नंबर पे कॉल की थी। जो मेरा भाई आया हुआ है उसके नंबर पे बात हुई थी, क्योंकि मेरे भैया ने ही बोला था कि वो आने वाला है, तो वो लोग अपने में बात कर रहे थे। सडनली मैं आई तो मुझे उन्होंने बस दिखाया, तो मैं बोली कि मैं खाना निकालने जा रही हूँ बस। अगर ऐसा कुछ है तो लगता है आप कॉल रिकॉर्डिंग वाले उसमें हो, तो प्लीज़ थोड़ा दिखाओ ना कितना हम लोग दिन भर बात करते हैं, कितना हमारे पास टाइम है। मतलब कल दिन भर मेरे घर गेस्ट थे, तो उन लोगों को मैं देख रही थी। मेरे हस्बैंड कल ऑफिस मतलब गए, उसके बाद से उनको खाना पीना बना करके दिए। फिर हम लोग बाहर चेयर लाने के लिए गए थे, तो वो था। लड्डू गया ही नहीं था कल स्कूल, तो कल दिन भर लड्डू के पीछे ही लगी रह गई। फिर शाम में वो लोग आए तो फिर खाना पीना बनाई। मतलब मेरे पास कितना टाइम है। फिर मनीषा भाभी शायद मूवी देखने गई थी, क्योंकि व्लॉग से मुझे पता चला, तो मैं मूवी में भी उनसे बात कर रही होंगी, वीडियो कॉल पे ही मैंने भी मूवी देखी होगी। मतलब कुछ भी कमेंट करते हो आप लोग। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मनीषा भाभी के पास इतना टाइम है, ना ही मुझे लगता है दुनिया में किसी भी ननद भाभी के पास टाइम होगा। मतलब दुनिया में सारे रिश्ते छोड़ के सिर्फ एक ननद का रोल अदा करना है मुझे बस। उसके अलावा मेरी खुद की ननद नहीं है, मेरे खुद के भतीजा भतीजी नहीं है, मेरे खुद के परिवार नहीं है जो सिर्फ मैं ननद बन के ही रह जाऊँ ज़िंदगी में। मतलब मैं क्यों। और अगर मैं बात भी करूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आपकी ही कमेंट का जवाब दिया है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने। उन्होंने बोला यही बोली है क्या जाने के लिए कि जाए, तो बस आपको जवाब मिल गया। मैंने तो नहीं बोला किसी को कि तुम घर से चले जाओ। जिसको जाना है वो ठान चुका है कि हाँ मुझे जाना ही है, तो उसमें मैं बोलूँ ना बोलूँ। और पता नहीं आपको क्यों परेशानी हो रही है। नीचे फिर कमेंट आया, तुम लोगों को किसी को भी गलत साबित करने के अलावा कुछ नहीं आता है ना। तो बस लगता है तू ही की हो अपने भैया भाभी के साथ, इसलिए बोल रही हो। तो शायद आप उनमें से होगे जो अपने भाई भाभी के साथ या भाभी के साथ बात करते होगे, और आपको प्रॉब्लम भी होती होगी भाभी के साथ बात करने में। और कुछ दिनों में बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे पे ब्लेम डाल रहे हो। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, देखो जो चीज़ को होने वाला रहा है ना, मतलब कि जो चीज़ हो रहा है वो बहुत पहले से तय हो चुका था कि हाँ मेरा तय था कि मुझे बैंगलोर आना है। वैसे उन लोगों का तय था कि उन लोगों को घर से बाहर जाना है, वो कार लेने के पहले ही तय था कि जाना है। मैं उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, और बोलूँगी तो बात बढ़ेगा। मुझे बात बढ़ाना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करना है। लेकिन आप लोग उसका ब्लेम अगर मेरे पे दोगे तो मैं उस चीज़ के लिए चुप नहीं रहूँगी। और ना बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया है कि प्रिंस के रिलेटेड इसने वीडियो बना दिया है, सचिन के रिलेटेड नहीं बनाती है क्योंकि ये डरती है। तो प्लीज़ अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, मतलब हमारे साइड में मैंने देखा है शायद ही कोई अपने बड़े भाई से नहीं डरता है। और अगर नहीं डरते हो, नहीं इज्जत करते हो, तो सोचने वाली बात है ना। मैं तो भाई डरती हूँ, हाँ उतना ही डरती हूँ कि डरती हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे बराबर का तू तड़ाक सड़ाक करते रहूँ। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ बुरा लग रहा है तो वो डायरेक्टली मैं अपने भाई से बात करूँगी। अगर भाई से बात नहीं हो पा रहा है तो जिस भी मोड से हो पा रहा है बात मैं करूँगी। और रही बात प्रिंस की भी, तो मैं तुरंत वीडियो नहीं बनाई हूँ किसी भी चीज़ की।
पहले मैं डायरेक्टली बात की हूँ जब बात सॉल्व नहीं हुआ है, और जब बात वीडियो के थ्रू ही बात हुई है तभी मैं वीडियो के थ्रू बात की हूँ। और हाँ भाई, मैं डरती हूँ अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने बड़े भाई से। मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भी कोई है। तो बस मुझे लगता है आज भी अगर मेरे को मेरे भाई का कॉल आता है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ किया तो नहीं है। और मेरे को ये डर बचपन से है, तो आप बोल सकते हो। अभी ये डर कि मैं क्योंकि प्रिंस को कोई चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मैं उनको भी बोलूँ, ये भाई मेरे में नहीं है। हाँ, मुझे जब गलत लगा है, मुझे जब बुरा लगा है, वो चीज़ मैंने अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है। बाकी मुझे मेरी बड़े भाई से मैं सच बताऊँ, मेरी बहुत कम बात होती है, बहुत कम बात होती है। मतलब कि भैया से बस वो वाली बात होती है कि तुम ठीक हो, हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत होता है तो बात होती है। अदरवाइज हाल चाल पूछने के लिए, या तबीयत ख़राब हुआ तो हाल चाल पूछने के लिए बात होती है, या वो बात करते हैं लड्डू और छुटकी से बात करने के लिए। मेरे से इतना मैं उनके साथ बचपन से ही वैसी नहीं हूँ कि गले टंगी रहूँ भैया भैया, ऐसे वाली नहीं हूँ, और ना ही वो ऐसा वाला है। हमारे बीच में बहुत ही सर्टेन एक बोल सकते हैं एक वो है जो मोस्टली हमारे यहाँ पे भाई बहन के बीच में होता है, तो वैसा हमारा बॉन्डिंग है। मैं हमेशा से, अगर वो कभी आता वाता भी था ना, तो हम लोग टीवी भी देखना छोड़ के भाग जाते थे कि भैया आ गया, भैया भैया का एक डर बचपन से था। और वीडियो बनाने के लिए मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जब चीज़ सही लगेगा तो मैं वो भी बोलूँगी, नहीं लगेगा तो मैं वो भी बोलूँगी। और वो मैं की हूँ, पहले भी बनाई हूँ। अगर बनाई नहीं होती तो इतना मैं कैसे ट्रोल होती कि भाई के खिलाफ वीडियो बनाई हूँ ना, तभी हुई हूँ। लेकिन वो चीज़ मुझे बुरा लगा था, उनको टारगेट करने के लिए मैंने नहीं बोला। और दुनिया में जब सब चीज़ें अगेंस्ट हो जाएंगी ना मेरे दोनों भाइयों के, चाहे कुछ भी हो उल्टा पुल्टा, तो कहीं ना कहीं एक कॉर्नर से मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। चाहे डर बोलो, प्यार बोलो। आप लोग ये भी बोलते हो कि प्रिंस को बहुत सर चढ़ा के रखी थी ना, अब देख लो। तो जो भी चीज़ें हैं, सर चढ़ाओ, डरो या कुछ भी करो, मैं उन लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी फ्यूचर में। फ़िलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपसे जो एक लिमिट में बात करना चाहता है उतना ही बात करो। ज़्यादा किसी से बात करना और ज़्यादा अवॉइड करना बेकार है। और मैं फ़िलहाल इन रिलेशन के ऊपर तो कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। बस आप लोगों से ये बोलूँगी, मैं कमेंट क्या एक एक रीड करूँ, आप खुद ही मेरा कमेंट उठा के पढ़ लोगे। तो जब प्रिंस का व्लॉग आता है तब मेरे नीचे कमेंट आने लगते हैं कि उनको मैंने भेज दिया या जो कुछ भी। तो वो तो खैर भगवान जानता है कौन किसको भेजा है, कौन किसको नहीं भेजा। मुझे लगता है रंजना की जब से शादी हुई है, मेरी हार्डली उससे 5-6 बार बात हुई होगी। मतलब कि वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कॉल किया है, तो मुझे ऐसा लगता है। और रही बात मनीषा भाभी से, भी मेरी इतनी कुछ खास बात नहीं होती है। बट हाँ, आईडी सस्पेंड हुई थी तो मेरी बात हुई थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ट्वीट वगैरह करना था तो मेरी तब बात हुई थी। और वो लोग मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं। और मेरे फ़ोन पे तो आजकल वैसी ही बात नहीं हो रही है। 1 हफ़्ते तो हुए हैं मुझे आए हुए, तो अभी अपना ही घर में मैनेज कर रही हूँ। यही बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। मेरे पास सीरियसली उतना टाइम नहीं है, और मैंने ना बहुत प्यारे प्यारे बुक्स खरीदे हैं, तो अभी मैं अपना टाइम उसमें दे रही हूँ रैदर दैन। उसमें से एक बुक का नाम है गुड बाय टू नेगेटिविटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अपने आप को एनर्जी देती है, तो वो पढ़नी चाहिए। और मैंने ये बात बोली थी ना, जबकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने बुक्स लिए हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट है कि जब पढ़ना इतना अच्छा लगता है तो इतनी कम एज में शादी क्यों की, पढ़ाई कंप्लीट कर लेती। तो पहले तो ये वो लोग हैं जो जानते ही नहीं कि मैं क्या की हूँ, कब की हूँ, कैसे मेरी शादी हुई, कब मेरी पढ़ाई हुई। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, और मैं 2 साल की जॉब के एक्सपीरियंस के बाद ही मेरी शादी हुई थी। और जॉब भी मेरा इधर उधर नहीं किया था मैंने, मेरा क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में था तो मैंने DMRC के अंदर किया था और गोदरेज के अंदर किया था। तो प्लीज़ आप एक बार जब बोलते हो ना तो थोड़ा सोच लिया करो। मैं कोई नर्सरी LKG में नहीं पढ़ती थी जब मेरी शादी हुई थी। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी, प्लस 2 साल मैंने काम किया था। काम करते करते ही मेरी शादी हुई थी। काम मेरा सिर्फ छूटा क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी और उस टाइम प्रायोरिटी मेरा बच्चा था, तो इसीलिए। और क्योंकि ख़ानदान का पहला बच्चा था इस साइड, और उस साइड था कि
हमारा पहला बेबी था और बहुत टाइम बाद हमारे घर में कोई बच्चा होने वाला था, लड्डू, जिस वजह से मैंने छोड़ा था। बाकी अभी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि कुछ नहीं करती, तो चलो कुछ नहीं भी करती हूँ तो बहुत कुछ करती हूँ मैं अपनी लाइफ में। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बाकी मुझे लगता है कि आप कितना भी कुछ कर लो ना, लोग कभी आपसे खुश नहीं हो पाएंगे। और ये चीज़ें मैं आजकल पढ़ रही हूँ। मेरे पास इतना छोटू सा बुक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करूँगी। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब वो बुक के अंदर ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, क्योंकि कमेंट्स तो मैं पढ़ने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आने लग गए हैं। तो बाकी मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोगों ने मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी, तब भी आपने मेरे को बहुत प्यार दिया। देखो, प्यार हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, मैंने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व किया है। कुछ टाइम पहले आप लोग ही थे जो मुझे बोल रहे थे कि आप बहुत ही अच्छी सिस्टर हो, एक भाई के लिए आपकी जैसी बहन मिलनी चाहिए। एक टाइम मैंने ऐसा भी देखा जब आपने बोला है कि ऐसी बहन नहीं होनी चाहिए, तो मेरे लिए तो भाई, मैंने ऊपर नीचे तो देखा है अपनी लाइफ में और हर कोई देखता है। बस मैं ये बोलूँगी, आप लोग जो मुझे नहीं समझ पा रहे हो, शायद मैं अपने आप को उतना नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई और व्लॉग करता या फिर कोई और शूट करके अगर मेरे बारे में डालता तो आपको समझ में आता। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मैं करता है ना, तो उसको लगता है एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, अपने बारे में ही बात करता है, अपने आप को राइट प्रूफ करता है, तो वो चीज़ें आगे वाले को थोड़ी खटक जाती है। बस मेरे पास यही मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि कोई दूसरा इंसान मेरा व्लॉग नहीं बना सकता, मुझे खुद ही बनाना है। अदरवाइज़ मेरा मूड नहीं होता है तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो ऐसा ही कुछ है। बाकी जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसमें है आपकी हाइट क्या है, बहुत लंबी दिखती हैं, इस साड़ी में आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ओके, तो मेरी हाइट जो है वो 5'5" है। और जो साड़ी थी वो लड्डू के सतैसा की साड़ी थी, मतलब कि 6 महीने का जब लड्डू था ना तब का। एक्चुअली सतैसा 27 दिन पे होता है, लेकिन मेरा मतलब लड्डू का सतैसा 6 महीने पे हुआ था। और उस साड़ी के लिए इतना सारा कमेंट आया, पीपी ने भी कमेंट किया, आज आपका साड़ी पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हो। जबकि मैंने बहुत सिंपल वो नॉर्मल यहाँ पे पूरा ही पिन करके पहना था, तो आया था कमेंट। और आप लोग जब प्यार देते हो ना, तो खूब सारा मन करता है कि और अच्छे अच्छे से वीडियो बनाओ, खूब सारी वीडियोस बनाओ। और अगेन बता दूं कि ये कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं है, बस ये आप लोगों को क्लियर करने की बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में कोई चीज़ उटपटांग चल रही है ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा दुखी होगी ना किसी भी फैमिली में, वो लड़कियां ही होती हैं कि यार जब भी हम घर जाए, घर घर जैसा लगना चाहिए और फैमिली इकट्ठी रहनी चाहिए, दुख हो सुख हो जो भी हो, इकट्ठे रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो कोशिश करना चाहिए कि सॉल्व हो। और मैंने भी अपने एंड से बहुत कोशिश किया है, लेकिन जब चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं तभी वो बाहर आई हैं। शायद हो सकता है कि मैं बहुत चुप गई होंगी, लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं बताने में, बोलने में, बिकॉज जब सब लोग इक्वली मैच्योर्ड हैं और समझदार हैं तो उसमें बोलना ही नहीं चाहिए। बाकी जब मेरी पॉइंट आएगी, मेरी बात होगी, तो मैं अपने पॉइंट्स को रखूँगी। दूसरे के मैटर में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बस मेरे पे जो कमेंट आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगी या मैं और मनीषा भाभी एकदम खुश हो गए हैं, प्यार से बात करें, तो मैं आपको बता दूं पिछले 1 हफ्ते में शायद 1 दिन हमने बात किया है, वो भी आईडी जिस दिन डिसेबल हुई है, मेरे पे कॉल भी नहीं आया, ना मैंने कॉल किया। बस उसी दिन हमने प्रमोशन वगैरह का भी कुछ था तो वो बात किया था, कोलैबोरेशन के बारे में, किसी ने प्रोडक्ट भेजा था उसके बारे में। अदरवाइज़ कोई बात नहीं हुई है। और उनकी आईडी डिसेबल हो गई है, तो वो मैसेज मुझे आया था कि दी कोलैबोरेशन के लिए भेजा था ये वो, तो इसीलिए। और वो भी इसलिए मैंने बात किया था क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ही थी, दी नहीं बोला था उसने, बस सुची उनको भेजा था मैंने, बट वो नहीं हो पाया, पेमेंट करना है, दैट्स इट। और उसके अलावा मैंने कभी कॉल ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं कॉल करूँगी भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरी तो भाभी है, रंजना हो चाहे वो है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आती है। बाकी कोशिश करूँगी मैं, आप जो चाहते हो कि दिन भर मैं बात करूँ तो बस वीडियो कॉल लगा दूँगी और दिन भर वो इतना बात करती तो उनका फ़ोन बिज़ी भी रहता ना, व्लॉग कैसे शूट होता। तो बाकी बाय बाय, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पता नहीं इसमें से कितना कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए। तो बस
बाय एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। बस अब इतना ही रखो यार, इससे ज़्यादा मत बढ़ाओ बात को। हर बात में आप कहीं ना कहीं खींच के किसी को ला देते हो। सिंपल कि किसी को कुछ बोला जा रहा है तो हर किसी को बोला जाए, ये संभव नहीं है। बाकी जो मेरे व्यूअर्स मुझे समझते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, उन्हें दिल से शुक्रिया। और जो नहीं समझते, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप में सुधार लाऊं और आप लोग मेरे को समझो। और अब कोशिश करूँगी कि कमेंट्स का रिप्लाई ही ना करूँ, बिकॉज़ आई फील कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो बाय बाय।